अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना क़ाल सुब्हानहु व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी इबादत और दुनिया में मौत तक एक मोहल्लत के साथ पैदा किया है। इंसान की ज़िंदगी ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसान को मिला हुआ एक इनाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को अता फ़रमाया। ज़िंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो ये ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली ज़ात भी अल्लाह ही की है। अल्लाह ही ने इंसान को अपनी कुदरत से पैदा किया और अल्लाह ही अपनी कुदरत से फिर इसको मौत देगा। दुनियावी मरहला जो इंसान के ज़िंदगी का है, यह इंसान के लिए बहुत कीमती है। इस दुनियावी ज़िंदगी में इंसान जो काम करता है, जो अमल करता है, वो सारे काम और वो आमाल ये इंसान के लिखा जा रहा है, ये महफूज हो रहे हैं। इंसान नेकियां कर रहा है तो भी उसको अल्लाह लिख रहा है, और इंसान अगर गुनाह कर रहा है तो भी वो महफूज हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के साथ दो फरिश्तों को हर वक्त मुकर्रर किया हुआ है, और वो इंसान के साथ सैर और घूमने फिरने के लिए नहीं है। या दुनिया की नेमतों में जैसे इंसान जो है गफलत के साथ अपनी ज़िंदगियां गुजारता है और हर चीज़ में लज्जत तलाश करते हुए आगे भागता है, इस तरह ये फरिश्ते अपनी लज्जतों को, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह इंसान चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, चाहे अकेले हो, चाहे इज्तिमाई तौर से हो, ये जहाँ भी हो, ये इसके साथ सिर्फ़ इसलिए है कि इंसान के निकलने वाला जिस्म से अमल, चाहे वह आँख से हो, चाहे वह कान से हो, चाहे वह ज़बान से हो, चाहे वह दिल से हो, चाहे वह हाथ से हो, चाहे वह पाँव से हो, चाहे वह इंसान की शर्मगाह से हो, इंसान के तमाम जिस्म से निकलने वाले आमाल को ये लिखने के लिए हर वक्त तैयार है, कलम को अपने हाथ में लिए हुए। कि इंसान अगर नेकी कर रहा है तो उसको भी वो लिख रहा है, इंसान अगर बुराई कर रहा है तो उसको भी वो लिख रहा है, और वो लिखने में इतना पाबंद है अल्लाह के हुक्म का कि ये बंदा जब तक वो गुनाह का काम कर लेता है, करने के बाद भी थोड़ी देर मोहल्लत देकर फिर लिखता है कि कहीं ये बंदा दोबारा अल्लाह की तरफ तौबा कर ले तो उसको लिखने के बाद मिटाने की नौबत ना आए। क्योंकि फरिश्ते जो है वो
अमानतदार और दयानतदार है। जितना जो बंदा जो काम करता है उसको महफूज करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये नहीं देखता कि गरीब है, ये नहीं देखता कि अमीर है, ये नहीं देखता कि पढ़ा लिखा है, ये नहीं देखता है कि जाहिल है, ये नहीं देखता है कि अवाम है, खवास है, ये नहीं देखता है कि फिर वो चाहे नमाजी है या बेदीनी है या दीनदार है। नहीं, बल्कि वो जो सा भी हो, जहाँ भी हो और जिस हालत में भी हो, उसके गुनाह को भी लिखने वाला, उसके साथ रियायत बिल्कुल नहीं करता, फ़ौरन उसके गुनाहों को लिख देता है। और नेकी करने वाला फरिश्ता, नेकी लिखने वाला फरिश्ता, नेकी करने वाले इंसान के नेकी को फ़ौरन लिख देता है। तो हमारी किताब महफूज हो रही है इस दुनिया के अंदर, हमारे अमाल तैयार हो रहे हैं इस दुनिया के अंदर, हमारे अच्छाइयाँ और हमारे बुराइयों के अंबार लग रहे हैं। हमारे वो अमाल जिनके मुताबिक फरमाया गया है कि क़यामत के दिन इनको तोला जाएगा, इनको मीज़ान में रखा जाएगा, और जब इसको तोलने के बाद अल्लाह के तरफ से जब देखा जाएगा कि जब इसका अगर वज़न भारी है उसके अमालों में नेकियों का, तो ये नेकियां उसको जन्नत में ले जाएंगी, और अगर उसके गुनाहों का पल्ला भारी हो गया तो फिर ये खसारे में और घाटे में रहा। कल वहाँ जो आने वाला मुस्तकबिल है जहाँ पर नेकियां गिनी जाएंगी, उसका जायज़ा, उसका मुहासबा और उसका अंदाज़ हर एक अक्लमंद आज यहाँ सोने के वक्त जो है ना लेट जाए और लगा ले अपनी ज़िंदगी का, और थोड़ी देर के लिए सोच ले कि क्या वहाँ पर आमाल जब तोले जाएंगे, नेकियां और बुराइयों को जब गिना जाएगा, तो मेरे आमाल ज़्यादा होंगे, नेकियां ज़्यादा होगी, या मेरे बुराइयां ज़्यादा होगी। इससे भी आसान है उसको उसके उस मरहले को समझने के लिए कि वो सुबह से शाम तक के अपने ज़िंदगी का मुहासबा कर ले, वक्त का मुहासबा जो गुजारा है इंसान उसका मुहासबा कर ले और देख ले पीछे पलट कर, सुबह से अब तक शाम तक मैंने कौन से काम, कितने काम किए। क्या मेरे अमालों में आज सुबह से सुन्नतों को लिखा गया है? क्या मैंने सुन्नतों के साथ सुबह से अब तक कोई काम किया है? क्या मैंने सुबह से अब तक नमाज़ों की पूरी पाबंदी की है? क्या सुबह से अब तक मैंने सच और हक़ को बोला है? क्या सुबह से अभी शाम तक मैंने कोई नेकी का काम किया है? क्या मैंने सुबह से शाम तक अल्लाह के बंदों को नेकी की दावत दी है? क्या मैंने सुबह से शाम तक अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कलिमे को लोगों तक पहुंचाया है? क्या मैंने सुबह से शाम तक कोई ऐसा सदक़ात और खैरात वाला काम किया है जो जहां ज़रूरत थी अल्लाह के बंदों को? क्या मैंने सुबह से शाम तक नेकियों वाले, फ़राइज़ वाले, नवाफिल वाला कोई ऐसा काम किया है? अगर बंदा इसको टटोले और तोले और फिर उसके बाद इंसान का दिल खुद फैसला ले ले कि मैंने आज नेकियां इतनी की है, मैंने आज अच्छाइयाँ इतने की है, मैंने आज इतना दावत का काम किया है, मैंने आज इतना लोगों को मसाजिद की तरफ बुलाया है, मैंने आज इतना लोगों को दीन की तरफ और खैर की तरफ पैगाम पहुंचाया है, मैंने आज खुद इतनी कुरान की तिलावत की है, मैंने आज खुद इतना नवाफिल और सदक़ात का एहतमाम किया है, मैंने आज खुद इतना सुबह से शाम तक हर कदम पर सुन्नतों का एहतमाम कर कर अपने आप को गुजारा है। चाहे वो खाने की हो, बैतुल खला जाने की हो, या घर में दाखिल होने की हो, या घर से बाहर निकलने की हो, या मस्जिद में आने की हो, या मस्जिद से बाहर निकलने की हो, या कपड़ा पहनने की हो, या कपड़ा उतारने की हो, या कारोबार और तिजारत के अंदर दाखिल होने की हो, या फिर ग्राहकों से बात करने की हो, या ईमान वालों से मिलने की हो, या मरीज से मिलने की हो, या छोटों के साथ मिलने की हो, या बड़ों के साथ मिलने की हो, या चाहे जो जहाँ जिस शक्ल में इंसान अपने आप को सुबह से शाम तक लेकर चलता है, वहाँ मैंने कितने सुन्नतों का एहतमाम किया है, यह इंसान खुद मुहासबा कर सकता है और फिर अंदाज़ा लगा सकता है कि नेकियां कितनी है और गफलत का जो वक्त गुजरा है वो कितना है। हमारे एक दिन के अमाल ही पर हमारे मीज़ान का पल्ले का वज़न हमें पता चल जाता है। हमारा मीज़ान का पल्ला वज़नी है या फिर हल्का है, वो उसका अंदाज़ हमें दुनिया में
एक दिन के अमाल ही पर उसका अंदाज हो जाएगा कि मेरी सुबह से शाम तक का जो टाइमिंग गुजरा है इसमें मैंने दुनिया 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 की है या फिर अल्लाह 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 किया है या नबी अलैहिस्सलाम के तर्ज के मुताबिक अपने अमाल को रचा है। अगर दिल से यह आवाज़ आ जाए कि नेकियां ज़्यादा है, गफलत का वक्त कम गुजरा है, चाहे वो हाथ से हो, चाहे वो कान से हो, चाहे वो गुनाह के काम, या गफलत का वक्त चाहे वो ज़बान से हो, या चाहे वो अकेले हो, चाहे वो इज्तिमाई हो, या फिर चाहे वो बाज़ार में हो, या फिर चाहे जहाँ भी हो, मेरा जो गफलत का वक्त गुजरा है, जिस्म से निकलने वाले तमाम अज़ाओं से जो आमाल है, अगर वो सब की सब मेरा ज़्यादातर वक्त गफलत का है, लायानी का है, फैश बेहयाई का है, बुरे अमाल और बुरे बातों से जुड़ा हुआ है, बुरे काम से लबरेज है, तो फिर मेरे भाइयों ये नेकी वाला पल्ला जिसको हमने तोला है, अगर उसमें 5 नमाजें भी नहीं है, फ़राइज़ भी नहीं, वाजिबात भी नहीं, नवाफिल भी नहीं, सदक़ात भी नहीं, नेकी भी नहीं और दावत इल्लल्लाह भी नहीं है, और दूसरी तरफ अगर ये सब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, तो फिर अब हमें डरने की बात है कि सोते हुए ये डरने की बात है कि कहीं इसी हालत पर अगर मेरी रूह निकल जाए और इसी हालत पर अगर मलिकल मौत आकर मुझे उचक ले ले और कल की सुबह भी अगर मुझे मैसर ना हो और अगर मेरी रूह इसी हालत पर दुनिया से मैं निकल जाऊँ, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास कौन सी नेकी है जो मैं रब के सामने रख सकूं? मेरे पास कौन से आमाल है जो मैं रब के सामने जो है जवाब दे सकूं? मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होगी भी या ना होगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़ा हो किया भी जाएगा या नहीं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सवाल पर मैं क्या जवाब दे पाऊंगा? यह इंसान को सोचने की ज़रूरत है। हम नवाफिल और छोटे छोटे अमाल और नेकियां इसको तो पीछे रख दो, हम फ़राइज़ात से गाफिल है। 5 वक्त की नमाज है लेकिन 5 वक्त की नमाज अदा नहीं हो रही। हज़रत शिबली रहमतुल्लाहि अलैहि अल्लाह के इतने बड़े नेक और बुजुर्ग अल्लाह वाले हैं, इतने बड़े वक्त के औलिया है, वक्त के जो है अल्लाह वाले है, वलीउल्लाह है, अल्लाह के वली है। अब ये अल्लाह वाले इनकी दुनिया की ज़िंदगी जब अल्लाह ने मुकम्मल कर दी, आखिरी लम्हा मौत का इनका आता है। जब मौत का वक्त जब इनका आखिरी लम्हा आता है तो ये बेहोशी की आलम में बेहोश बार बार बेहोश हो रहे, और उसी हालत पर जबकि तबीयत बहुत नासाज है, उस हालत में वो अपने मुरीदीन को ये कह रहे हैं बार बार कि आप मुझे वज़ू कराओ, आप मुझे वज़ू कराओ। उनकी उस हालत को देखकर मुरीदीन कह रहे हैं कि हज़रत आप वज़ू के लिए इसरार न करें। उनके लाख जो है इसरार करने पर उनके मुरीदीन उन्हें बार बार ये कह रहे हैं कि हज़रत आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, आप मुझे वज़ू कराओ। उनके लाख जो है तो इसरार पर उनके मुरीदीन ने उन्हें वज़ू कराया। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने जब वज़ू किया, जब उन्हें वज़ू कराया उनके मुरीदीन ने, अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था तो फिर वापस से जो है हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन से कह रहे कि मुझे वज़ू कराओ, फिर से वज़ू कराओ। मुरीदीन कहने लग गए हज़रत अभी तो आपने वज़ू किया है, आप इसरार कर रहे हैं, लिहाजा आप पानी के साथ में ज़्यादा जिस्म को न भिगाइए, आप जो है वज़ू ना करें, अभी तो आपको वज़ू करवाया है। लेकिन हज़रत शिबली रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने मुरीदीन की तरफ देखा और देखकर कहा कि मेरे शागिर्दों सुन लो, अभी जो आपने मुझे वज़ू करवाया है, अभी जो तुमने मुझे वज़ू करवाया है, आपने मुझे वज़ू करवाया है, लेकिन इस वज़ू के अंदर एक सुन्नत है जो उंगलियों का खलाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ अमल है और सुन्नत है, और आपने वो मेरे वज़ू में वो नहीं करवाया, लिहाजा मेरे इस
इस वधू में उंगलियों का खलाल जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है वो छूट गई है, और अगर मैं इसी हालत पर मर जाऊं और इसी हालत पर अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हाजिर कर दिया जाऊं, तो लिहाजा अगर मैं नबी के सामने ये एक सुन्नत के छोड़ने के इल्जाम में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मुजरिम बन जाऊंगा। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि आखिरी वक्त पर भी मुझसे एक सुन्नत जो वजू के अंदर है, जो खलाल, जो उंगलियों का खलाल किया जाता है, वो रह गया है। लिहाजा आप मुझे वजू कराओ। उनके शागिर्दों ने वजू करवाया। दोबारा जब वजू करवाया तो वजू करवाने के बाद जैसी वजू इधर मुकम्मल हुआ, उधर उनकी रूह परवाज कर गई। ये अल्लाह वाले थे जिन्हें ये डर था, इन्हें ये खौफ था, इन्हें ये दहशत थी, इन्हें ये वहशत थी कि आखिर आगे जो आने वाला मरहला है वो मामूली नहीं है, जहाँ नेकियों को देखा जाएगा, सुन्नतों को देखा जाएगा, अमाल को देखा जाएगा, फराइजात को देखा जाएगा, छोटे छोटे अमाल को भी देखा जाएगा और बड़े बड़े अमाल को भी देखा जाएगा। कुरान में अल्लाह कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तेरे छोटे से छोटे जर्रा बराबर के अमाल को भी महफूज किया जा रहा है और तेरे छोटे से छोटे जर्रा बराबर किए हुए बदअमली को भी महफूज किया जा रहा है। इंसान चाहे कितना ही अक्लमंद अपने आप को समझ ले, फरिश्ते किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून महफूज कर रहे हैं उसके बुक को, लिख रहे हैं उसके अमाल को। ये डर और ये खौफ था ये अल्लाह वालों को, जिनके दिलों में अल्लाह बस गया था, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ आ चुका था और जिन्हें ये एहसास था कि अल्लाह के सामने खड़े होकर जिंदगी का हिसाब देना है। ये हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह कोई फर्ज अमल नहीं था, कोई वाजिब अमल नहीं था, कोई ऐसा अमल नहीं था जिसके छोड़ने पर उनके लिए जो है सख्त सजा का जो है तो हुक्म होता, बल्कि एक छोटा सा अमल जो वजू के अंदर उंगलियों का खलाल है, इस अमल के छूटने को भी गवारा नहीं कर रहे। मौत के वक्त और उस हालत के अंदर भी उन्होंने यह पसंद नहीं किया। और मेरे भाइयों, हम तो सही सालिम तंदुरुस्त है, लेकिन हमारा हाल यह है कि हमें वजू के फ़राइज़ भी पता नहीं है, वाजिबात का भी इल्म नहीं, वज़ू के सुन्नतों का भी इल्म नहीं है। कितने सुन्नतें छूटती है और कितने वज़ू के अंदर फ़राइज़ात है, कितने वज़ू को कितने अंदाज से करना चाहिए। पूरे अमाल का दारो मदार वज़ू पर है, पूरे अमाल का दारो मदार, और हमें वही नहीं पता। वो दरवाज़ा है अमाल के अंदर दाखिल होने का, वज़ू। अलवदु मिफ्ताहुस्सलाह, वदू नमाज की चाबी है, वदू नेकियों की चाबी है, वदू नेकियों का दरवाज़ा है। अगर वो ही सही नहीं, आगे हमारा कोई अमल सही नहीं हो सकता। इसलिए उसके लिए बड़े मसाइल है, पानी के मसाइल अलग, वदू के मसाइल अलग। कभी हम उस तरफ भी ध्यान दे, सुन ले, समझ ले, हम आप नेकियां जो कर रहे हैं कहीं वो नेकियां हमारी यूं ही न ज़ाया हो जाए कि हमारे अमाल बग़ैर इल्म के, हमारे नेकियां बग़ैर इल्म के, और हम अपने दिल से खुश के हम तो नेककार है, हम तो मुसलमान है, हम तो सुबह से शाम तक अमाल कर रहे हैं। ये अल्लाह वाले थे, ये नेक लोग थे। जब ये अमाल इंसान के दिलों पर असर करते तब, जब ये अमाल आमाल सालिहीन बन जाए। इंसान के ज़िंदगियों पर उसके नेकियों का असर होता है कब? तब जब ये आमाल आमाल सालिहीन बन जाए। और आमाल सालिहीन जब बनते हैं ज़िंदगियाँ बदलती है, इंसान के जो है हालात बदलते हैं, इंसान की दुनिया बदल जाती है जब इंसान के जो है साथ आमाल सालिहीन होते हैं। आज हम भी आमाल सालिहीन में कुछ है, लेकिन उन आमाल का असर हमारे साथ कुछ नहीं है, ना हमारे घर में, ना हमारे ज़िंदगी में, ना हमारे काम में, ना हमारे कदम कदम पर हमारे साथ कोई अमल का खैर और अमल का असर और अमल का जो है नफ़ा हमें नज़र नहीं आता। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर हमारे अमाल ही में खोट है, उसमें इल्म नहीं है, उसमें सुन्नतें नहीं है, उसमें वाजिबात नहीं है, उसमें फ़राइज़ात का एहतमाम नहीं है। हमने अपने ख्वाहिशात से आबिद अपने आप को बना लिया, अपने अक़ल से अपने आप को इबादत वाला बना दिया। हमने अपने आप को इबादतें करने के लिए आगे तो किया अपनी अक़ल से, इल्म के साथ नहीं, जांच कर नहीं, सीख कर नहीं, बतला कर नहीं, उसकी फ़िक्र कर कर नहीं। दुनिया का हर काम जिस फील्ड का भी हो, बग़ैर सीखे हमने उसमें कदम नहीं रखा, बग़ैर सीखे उसमें अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया। वाहिद एक दीन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हमने बचपन ही से
अपने आप को अभी तक बग़ैर सीखे हर काम में आगे रखा है और अपने ही दिल से अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि हमने नेकियां कर ली, हम मुसलमान हैं। ऐसे अमाल के वजह से आज ये जलील है, ऐसे अमाल के वजह से ये रुसवा है, ऐसे अमाल के वजह से जो है तो ज़िल्लत और पस्ती हो रही है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनके अमाल अगर सही नहीं, ये अमाल इनके मुंह पर मार कर फेंक दिए जाते, मुंह पर फेंक कर मार दिए जाते। तो हम सुन्नतों के ऊपर ध्यान दें और हमारे लिखे जाने वाली किताब उसकी तरफ हर वक्त फ़िक्रमंद रहे, क्योंकि अमाल जब लिखे जा रहे हैं इसका हिसाब होगा, इसीलिए लिखे जा रहे हैं, ऐसे नहीं लिखा जा रहा है। दो फरिश्तों को इंसान के पैदा होने से मौत तक इंसान के साथ जोड़ कर रखने का क्या मतलब, उनके हाथ में बुक देने का क्या मतलब, उनके हाथों में कलम देने का क्या मतलब, इंसान के निकलता हुआ जुमला, इंसान के निकलते हुए जिस्म की एक हरारत वह फ़ौरन लिख दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अल्लाह ये कह रहा है, ए मेरे बंदे तू जो कुछ कर रहा है मैं उसको लिख रहा हूँ ताकि तेरे सामने उसको खोलूँ। कुरान में अल्लाह कहता है 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल में, इक़रा किताब कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, ये किताब तेरे सामने रखी जाएंगी और कहा जाएगा देख सुबह से शाम तक तूने क्या किया था। ये सुबह से शाम हमारी ज़िंदगी की सुबह से शाम तक के अमाल को महफूज ये फरिश्ते लिख कर इसको महफूज कर रहे हैं। और ये अमाल जब महफूज है इसी के मुताबिक फिर आगे क्या होगा, आगे इसी के मुताबिक फैसला होगा। एक तरफ जन्नत है और एक तरफ जहन्नुम है। इंसान ऐसी नहीं जाएगा जन्नत में और ऐसी नहीं जाएंगे जहन्नुम में। ये अमाल जो हम आज कर रहे हैं उसके बदौलत जाएगा। जो हमारे बुराइयां है वो जहन्नुम की ओर ले जा रही है। हमारे बेनमाजियाँ, हमारे बदअखलाकियाँ, बदकिरदारियाँ और बदअमलियाँ, हमारे माशरत, अखलाकियात, ये सारी चीज़ों में जो बेदीनी है इसकी नहुसतें हमें जहन्नुम की ओर ले जाएंगी, दुनिया में भी जलील और ख़ौर करेंगी। ये दुनिया के तासुरात जो दिल में है ये मेरे भाइयों निकालने के लिए अल्लाह के दीन को बार बार सीखना होगा। सीखने के लिए जिद्दोजहद करनी होगी और लोगों तक दीन को पहुँचाना का एहतमाम करना होगा। जिम्मेदार है तो अपने घर वालों तक कुरान को पहुँचाए, दीन को पहुँचाए, हदीस को पहुँचाए, अपने आप को भी दीन से आरास्ता कर ले और दीन को सीखने के लिए अपने आप को भी वक्फ कर ले। अगर हमने ये नहीं किया तो दिलों के अंदर वहशत और दहशत दुनिया की गालिब आएंगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से चलने लग गए। जब रास्ते से चलते हुए देखा कि एक जो है तो लोग जमे हुए हैं, आगे बढ़कर पूछा भाई क्या हुआ? लोगों ने कहा कि हज़रत रास्ते में शेर बैठा हुआ है। आगे जाने का किसी की जो है तो जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि जान का ख़तरा है और लोग डर रहे हैं। उससे ख़तरा महसूस कर कर लोग पीछे हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा पीछे हट जाओ। ये आगे बढ़े, ये दबाते हुए नहीं बल्कि सीना तान कर और हिम्मत के साथ शेर के करीब गए और उसके कान को पकड़ा और कान को पकड़कर उसके कुद्दी पर मारा और मार कर कहा कि चल हट, मैं ईमान वाला और ये ईमान वाले इस रास्ते पर चलने वाले, ये इनके लिए तो तकलीफ के लिए और डराने के लिए बैठा है, चल निकल, रास्ता छोड़ दे। उन्होंने कान को पकड़ा और उसको रास्ते से बाहर कर दिया। वह शेर उनकी तरफ देखकर अपने आप को उसने अपने और लेकर चला गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने देखकर कहा अल्लाह ने, मेरे हबीब ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सच कहा था कि अल्लाह पाक जब मखलूक के दिलों में अल्लाह का खौफ निकाल देता है या निकल जाता है और बदअमली गालिब आ जाती है, इंसान के दिलों से रब का खौफ निकल जाता है, तो अल्लाह फिर दुनिया के ऐसे जानवरों का खौफ इंसान के दिलों में बसा देता है। मेरे नबी ने सच कहा था कि लोगों के दिलों में जो डर बैठा हुआ है इसकी वजह यह है, फरमाया कि ये जानवर से डर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि दिलों के अंदर इनके खौफ अल्लाह का नहीं है। आज हमारे दिलों में भी दुनिया के जानवरों का खौफ बैठा हुआ है, लेकिन क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है। दिलों में से अल्लाह का खौफ निकल चुका, मखलूक का खौफ आ गया। हमारे दिलों में मखलूक का खौफ हो और वो दिल लेकर हम रब के सामने खड़े हो, क्या उसके नमाज में लज्जत, क्या उसके रुकू में लज्जत, क्या उसके सजदे में लज्जत, क्या उसके जो है अज़कार में लज्जत, ये सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दूर दूर तक, शुरू से आखिर तक हमारे आमाल में कहीं भी हमें लज्जत महसूस नहीं हो सकती, क्योंकि दिल के अंदर दहशत और वहशत मखलूक की है।
हमने अपने आप को मुजरिम बनाया। यह दहशत और वहशत निकालने वाले साहबा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब पता चला अल्लाह के हबीब इस्लाम की दावत देते हैं, अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, उन्होंने अपने बस्ती से अपने भाई को भेजा और कहा कि भाई जाकर देख ले कौन है जो अल्लाह के पैगाम आने का जो है तो दावा कर रहा है, किसके पास अल्लाह की वही आती है, जाकर तू मुझे इत्तला लेकर आ, पक्की खबर लेकर आ। उनके भाई को भेजा, वो मक्का पहुँचे, उन्होंने जाकर नबी अलैहिस्सलाम को देखा। नबी अलैहिस्सलाम अखलाक की दावत दे रहे, दीन की दावत दे रहे, कुरान की दावत दे रहे, लोगों को उम्दा अखलाक की जो है तो दावत दे रहे। यह देखकर उनका भाई मुतासिर हुआ और वापस लौटकर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को जाकर कहा एक नबी आए हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास कुरान आता है, और कहा कि अबू ज़र सुन लो, वो कुरान वाक़ईतन ऐसा कुरान है, वो कलाम वाक़ईतन ऐसा कलाम है जो आसमान से उतरता है, क्योंकि ना वो शार है, ना वो अशार है, ना वो काहिनों की किताबों का लिखा हुआ कोई कलाम है, मैंने सुना है। लेकिन उनके जो है अबू ज़र ग़िफ़ारी के दिल में फिर भी जो है ये नहीं हुआ कि तसल्ली नहीं मिली। वो खुद वहाँ पर गए और वो जाकर मदीना के अंदर मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर मस्जिद हराम में पहुँच गए और हराम के अंदर इंतज़ार करने लग गए, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है। वो इंतज़ार में है कि किसी से पूछ लूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है। सुबह से शाम होती है, भूखे और प्यासे बैठे हुए हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ लोग आ रहे और जा रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि किसी से पूछ सको। इतने में शाम हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कोई एक बंदा है मस्जिद हराम में बैठा हुआ, उसके करीब गए, उससे पूछा भाई कहाँ से आए हो, खाना पीना कुछ खाया है? उन्होंने कहा कि नहीं, किसी काम से आया हो। उन्होंने उनको अपने घर लेकर गए और उनको खिलाया भी पिलाया भी, लेकिन वो काम नहीं पूछा जिस काम के लिए वो आए हैं, उनको अपने घर ही में सुलाया। सुबह में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद हराम में गए और ये भी जो है तो मस्जिद हराम में नबी अलैहिस्सलाम की तलाश में उन्होंने अपने आप को ले गए। सुबह से शाम तक फिर ऐसी हालत में भूखे रहे। शाम हो गई, हज़रत अली ने फिर उन्हें देखा और देखकर कहा कि भाई चलो, तुम्हें खाने की ज़रूरत है, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, मेरे घर चलो, शायद तुम्हारा काम नहीं हुआ। हज़रत अली ने फिर दूसरे दिन लेकर गए, उन्हें खिलाया पिलाया, खूब इकराम किया, खूब इस्तकबाल किया और रात में अपने घर में सुलाया। तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन भी ये मुस्तकिल वो मस्जिद हराम के अंदर बैठे हुए हैं और दिन भर यही इंतज़ार में कि मैं देखूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह को, मैं सुनूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई बातें और किसी से पूछूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है कौन। फिर इसके बाद वो शाम तक इसी हालत पर रहे, शाम तक इसी हालत पर रहे और फिर इसके बाद शाम हो गई। तीसरी रात आई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने तीसरी रात में जो है ये पूछना ज़रूरी समझा, क्योंकि किस काम के लिए आप आए हैं। जब उन्होंने खाने के लिए दस्तर रखा, उन्हें खिलाया पिलाया, तो उनसे कहा कि भाई आप किस काम और किस गर्ज से आए हो, आखिर मुझे बताओ तो सही, आप 3 दिन से यहाँ है। लेकिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा मैं आपको कसम देता हूँ, मैं आपसे अहद लेता हूँ, मैं आपको इस बात की ताकीद करता हूँ कि आप मेरी गर्ज और जो है काम को न बताए। उन्होंने कहा नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सुना यहाँ कोई मोहम्मद नाम से जो है नबी अल्लाह का आया है, जिनके पास अल्लाह का कलाम आता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा हाँ आता नहीं, आ रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहा कि मुझे उनसे मिलना है। कहा कि अच्छा आपको मिलना है? कहा कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल है जिन पर आसमान से दीन उतरता है, कुरान उतरता है, जो उसको तस्लीम करता है अल्लाह उसके दोनों जहां की कामयाबी की जिम्मेदारी लेता है। आओ मैं तुम्हें कल लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाऊँगा। या मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास में सुबह ले जाने के लिए निकले। कहा कि देख लेना लोग जो है तो मेरी तरफ आने लग जाए, और अगर वो शक और शुबहात में अगर वो ये समझ ले कि तू भी दीन की तरफ आ रहा है, वो तुझ पर जुल्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लिहाजा जब तू मेरे साथ में चलेगा मैं आगे चलूँ, तो मेरे साथ में अगर कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है या मेरी तरफ आता हुआ कोई दिखाई दिया तो मैं आगे बढ़ूँ। तो लिहाजा मैं देखूंगा कि उसी वक्त में मैं अपने हाजत के लिए अपने आप को रोक दूंगा, तो अब आगे आगे निकल जाना। उनको ये ताकीद कर कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लेकर गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचते ही उनका चेहरा मुस्कुराया, देखकर जो है तो बाग बाग हो गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह से इस्लाम के बारे में पूछा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस अल्लाह पर ईमान ले आओ जिसने कायनात को बनाया, उस अल्लाह को रब मानो जिसने पूरे कायनात को वजूद दिया। उसी वक्त हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कलिमा पढ़ा और कहा या रसूलल्लाह आप मुझे कलिमा पढ़ा कर मुसलमान बना दो। उसी वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा और ये मुसलमान हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अपने
इस्लाम को छुपाओ, अपने बस्ती में जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मखलूक जिसने बनाई है उसको दावत देने से मैं पीछे क्यों रहूं, लिहाजा मैं उन्हें जाकर दावत दूंगा। और उठ गए, मस्जिद हराम में गए, चीख कर कहा, है लोगों सुन लो, उस रब की तरफ आ जाओ जिसने तुम्हें पैदा किया, वही तुम्हें मौत देगा। और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब ये कलिमा बाआवाज़ और बुलंद कहा, लोग उनके ऊपर झपटे और उन्हें मारने की कोशिश की, उन्हें जमीन पर लिटाया, मौत के करीब आ गए। उसी हालत में हज़रत अब्बास आए, उनके ऊपर अपने आप को बिछाया और कहा कि इन्हें करीब ना लाओ, इनके करीब ना आओ, इसे ना मारो, तुम्हें पता है ये गफ़ारी है, ये अबूज़र है, ये गफ़ार करने वाला है और मुल्क शाम की तरफ हमारा सफ़र है, हम वहीं से तिजारत और रोज़ाना का लाना जाना है। अगर हमने इसको मारा और ये मर गया, हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने वहाँ बचाया। फिर दूसरे दिन हज़रत अबूज़र गिफ़ारी ने इसी तरह खड़े होकर अल्लाह के पैगाम को दिया। लेकिन मेरे भाइयों, फिर लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। हज़रत अब्बास ने फिर बचाया, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने आप की परवाह नहीं की, सिर्फ इसलिए कि उस अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाना था, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाना था। तो दिलों से मौत का डर निकाला, लोगों का डर निकाला, दुश्मनों का डर निकाला और मखलूक का खौफ निकाला। मक्का के अंदर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चीख कर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने लग गए। ये होता है ईमान, ये होता है जज्बा, और ये होता है इस्लाम के कबूल करने का नाम, और ये होता है हकीकत मुसलमान। हम भी मुसलमान हैं। घर से आवाज़ आ जाए तो मस्जिद के और बढ़े हुए कदम मार्केट की तरफ बढ़ते। मेरे भाइयों, दिलों से खौफ को निकालो और आमाल की तरफ अपने आप को बढ़ाओ और नेक और सालिहीन तर्ज पर अपनी ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि हमारे अमाल महफूज हो रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। और मौत से पहले अगर हमने इसमें अमाल सालिहीन जमा नहीं किए, मौत के बाद तोलने के बाद हल्के हो गए, हम खुद फैसला कर सकते हैं हमारा मंजिल, आखिरी मंजिल कौन सी होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सही मायने में दीन की समझ अता फरमाए और नेक सालिहीन काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह।